और समीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिवस मृत्यु का श्राप दिया था। अब राजा परीक्षित को जब 7 दिवस का श्राप मिल गया तो राजा परीक्षित ने अपने घर जाकर के अपनी पत्नी के पास पहुंचे और कहने लगे, देवी आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा सच बताने वाला हूं। ऐसा आश्चर्य बताऊंगा जिसको सुन करके आप भी हैरान हो जाओगे। जब कोई अचानक बात पता चलती तो मनुष्य हैरान ही हो जाता है। आज जैसे ही राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी को जाकर के बोला कि देवी मैं अपने हृदय पे हाथ धर के कहता हूं कि मुझे 7 दिवस के पहले कोई मार नहीं सकता है। राजा परीक्षित की पत्नी कहने लगी, प्रभु स्वामी आप इतने कठिन वचन कैसे बोल सकते हो। तब राजा परीक्षित ने कहा कि देवी मैं वन को गया था, वन में एक गौ माता रो रही थी। वहां पर एक काला काला भुजंग कलयुग लेटा हुआ था। जब मैंने गौ को देखा रोते हुए तो हम तो भारत के सम्राट हैं और फिर हमारा तो फर्ज बनता है कि प्रजा की रक्षा करो। आज जब मैंने कलयुग को क्षमा किया था, कलयुग ने मेरी शरण में जगह ले ली, फिर कलयुग को मैंने 4 स्थान दिए थे, लेकिन उस कलयुग के प्रभाव से मैंने एक समाधि में बैठे संत का अपमान कर दिया। जैसे ही राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी को ऐसा दुखित समाचार सुनाया, समझ लो उनकी पत्नी बहुत दुखी हो गई और कहने लगे, देवी जो हमारा पुत्र है जन्मेजय, उसको बुला करके पूरे राज्य को सजा दिया गया, उसको राजगद्दी प्राप्त करा दी और कह दिया कि बेटा आज से राजपाट आपको संभालना है। हमें तो 7 दिवस का मृत्यु का श्राप मिला हुआ है, हम तो अब हरिहर गंगा के किनारे बैठ करके परमात्मा का भजन करेंगे। जैसे ही राजा परीक्षित ने अपने पुत्र का राजगद्दी सौंप करके और एक हाथ में कमंडल लेकर के सीधे हरिहर गंगा के किनारे चले गए। जब गंगा के किनारे पहुंचे तब वहां पर ऐसा वातावरण बनने लगा, आप समझो जैसे कुंभ का मेला लगता है, ऐसे ही हजारों संत वहां पर एकत्रित होने लगे और कहने लगे कि भारत के जो सम्राट हैं राजा परीक्षित, उनको समीक ऋषि के पुत्र ने महाराज श्रृंगी ने 7 दिवस का श्राप दे दिया है कि तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। आज राजा परीक्षित हरिहर गंगा के किनारे बैठे हैं, सभी संत वहां विराजमान है, पाराशर इत्यादि वशिष्ठ मुनि सभी संत वहां पर विराजमान है, लेकिन उनकी मुक्ति का कोई निर्णय नहीं कर पा रहा। राजा परीक्षित बैठे हैं, उनकी सभा में सभी विद्वान संत विराजमान हैं, लेकिन 7 दिवस में राजा की मुक्ति कैसे हो उसका कोई निर्णय नहीं कर पा रहा। जैसे ही वहां पर पाराशर इत्यादि वशिष्ठ मुनि सप्तऋषि सभी विराजमान थे,
लेकिन कोई जब निर्णय नहीं कर पाया तब तक वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने इतनी भीड़ भाड़ देख करके कहने लगे, देख करके तो आए, ये हो क्या रहा है। नारद जी आए, नारद जी ने देखा जो सुखदेव के पिताजी थे महर्षि वेदव्यास, कहने लगे कि हमारी नजर में तो केवल एक ऐसा दिगंबर संत है जिन्होंने जन्म लेते समय ही सन्यास को धारण कर लिया था। मैंने उनको हजार गुहार लगाई, फिर भी मैं उनको लौटा कर नहीं ला पाया। अगर राजा परीक्षित की सभा में महाराज सुखदेव आ जाएं तो आप ये समझ लेना सुखदेव जी के आते समय ही राजा परीक्षित की मुक्ति हो जाएगी। लेकिन सुखदेव जी को कौन बुला सकता था? जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ और जब सुखदेव जी का जन्म हुआ था तो तुरंत ही अपने घर को त्याग करके सीधे वन की ओर चले गए थे। उनके पीछे पीछे उनके पिताजी जा रहे थे और कहा, पुत्र पुत्र घर लौट चलो, लेकिन सुखदेव जी को लौटा कर नहीं ला पाए थे। जैसे ही राजा परीक्षित ने संतों के समाज में बैठे हैं, अब सुखदेव जी को बुलाया कैसे जाए। महर्षि वेदव्यास ने सोचा, अगर मेरे पुत्र को बुलाना है तो तुम्हें कृष्ण कथा कहनी होगी। जब कृष्ण कथा होगी तो उन कथा को सुनने के लिए मेरा पुत्र दौड़ा दौड़ा चला आएगा। लेकिन जैसे ही इधर संतों की वातावरण बन रहा था, किसी के नारद जी के द्वारा वो खबर सुखदेव जी के तक पहुंच गई कि राजा परीक्षित को 7 दिवस का मृत्यु का श्राप मिला। जब वो भारत के सम्राट थे, अगर भारत के सम्राट के ऊपर कोई विपत्ता आती है तो पूरा संसार भारत के सम्राट के पीछे हो जाता है। आज सभी संत बैठे हैं, सुखदेव जी ने मन में सोचा कि ये तो राजा परीक्षित जो हैं अभिमन्यु के पुत्र हैं और इनको एक संत ने श्राप दिया है, क्यों ना मुझे इनकी सभा में चलना चाहिए। आज सुखदेव जी महाराज अपने हाथ में कमंडल लेकर के राजा परीक्षित की सभा के लिए चल देते हैं और मन में इधर जितने भी संत थे, जब सबको खबर हुई कि राजा परीक्षित की सभा में महाराज सुखदेव पधार रहे हैं, इतना सुंदर वातावरण बन गया, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई। जैसे ही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे, तुरंत ही सभी संत वहां खड़े हो गए। सुखदेव जी को देख करके जो कई युगों के संत थे, वो सुखदेव जी को देख करके खड़े क्यों हो गए? सुखदेव जी को देख करके इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि वहां पर सुखदेव जी के बाबा भी थे, सुखदेव जी के पिताजी भी थे, सुखदेव जी के पर बाबा भी थे। लेकिन जब राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी पधारे तो बाबा इत्यादि सभी खड़े हो गए। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके प्रणाम किया सुखदेव जी के और कहने लगे, अहो भाग्य हमारे जो गुरुदेव पधारे। जब हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित सुखदेव जी को प्रणाम किया, सभी संत ने अपने सर को झुका लिया। जो राजा परीक्षित को 7 दिवस का जो श्राप लगा था, उसकी मुक्ति केवल सुखदेव जी ही कर सकते थे।
लेकिन राजा परीक्षित को जब श्राप लगा था तो राजा परीक्षित को केवल श्राप नहीं लगा था, हम सबको श्राप लगा था। सबकी मृत्यु 7 दिवस में ही होनी है। अब इधर सुखदेव जी महाराज जब वहां पर पधारे तो सभी संत खड़े हो गए और ये कहने लगे, अहो भाग्य हमारे जो गुरुदेव हमारी सभा में पधारे। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि राजा परीक्षित, तुम्हारी सभा में एक दिगंबर संत आ गए। जब दिगंबर संत आ गए तो समझ लो तुम्हारी मुक्ति हो गई। अब सभी संत राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा परीक्षित, ज्यादा संतों से वार्ता नहीं करनी चाहिए, केवल उतना ही प्रश्न करो जिसका आपको जवाब मिल जाएगा। आज इधर सुखदेव जी महाराज वहां पर विराजमान हो गए। राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया कि प्रभु, हे महाराज, मुझ पर आप कृपा करो, मुझे इतना बता दो कि 7 दिवस में हमारी मुक्ति कैसे हो। जैसे ही इस प्रश्न को किया, संतों ने कहा एक ही प्रश्न करना। सुखदेव जी महाराज जो है वो दिगंबर संत हैं, वो स्त्री और पुरुष के भेदभाव को नहीं जानते हैं। जैसे ही राजा परीक्षित ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, मुझे बस इतना बता दो कि 7 दिवस में हमारी मुक्ति कैसे होगी और हमें क्या करना चाहिए। सभी संत क्या कहते हैं, ओ हरि कथा सुनाने वाले, ओ हरि कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम रटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, गुण गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों में
महादेव हरि राम की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी महाराज एक आसन पर विराजमान हो गए और आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत तथा अमृत का रसपान करा। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत तथा अमृत कथा का पान करा रहे थे, राजा परीक्षित ने केवल अपने लिए प्रश्न नहीं किया था, पूरे समाज के कल्याण के लिए किया था। राजा परीक्षित चाहते तो ये भी कह सकते थे कि प्रभु जल्दी मरने वाले की कोई उपाय बता दो या मेरी मृत्यु को टाल दो। सुखदेव जी महाराज में इतनी शक्ति थी कि राजा परीक्षित की जो श्राप मिला हुआ था उसको वो टाल सकते थे, लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा कुछ नहीं कहा, केवल एक ही प्रश्न किया कि प्रभु मुझे बस इतना बता दो कि 7 दिवस में हमारी मुक्ति कैसे होगी। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुमने केवल अपने लिए प्रश्न नहीं किया, पूरे संसार के लिए किया है। सतयुग में इंसान की जो आयु रहती थी वो करीब 500 साल की आयु थी। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में इतना जितना धर्म होता उतना ही पाप होता, और त्रेता युग में श्री राम का अवतार हुआ था। आज इधर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, त्रेता युग में मनुष्य की आयु रह गई केवल 250 साल। उसके बाद आया द्वापर में मनुष्य की आयु रह गई केवल 150 वर्ष। द्वापर को जैसे ही द्वापर गया, द्वापर के बाद में आया कलयुग। कलयुग में इंसान की आयु रह गई केवल 100 वर्ष। राजा परीक्षित, मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष रह गई। अब मनुष्य क्या करता है? 100 वर्ष आयु में 100 वर्ष की आयु में मनुष्य 50 तो निकाल देता है रात्रि। अब मनुष्य की आयु कितनी रह गई? केवल 50 वर्ष। जिनके कर्म अच्छे हैं, भगवान के सत्य कर्मों में लगे हैं, वो 70 या 80 ही पार कर पाते हैं, लेकिन इस कलयुग में 80 भी पार करना बहुत मुश्किल है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, आपको पता है संसार में क्या होता है? पहले तो भगवान का अवतार हुआ था, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। लोग भगवान के अवतार को मनाते थे, लेकिन आज इस कलयुग में क्या होता है? लोग अपने जन्मदिन को मनाते हैं। जब जन्मदिन मनाते हैं तो ऐसे मनाते हैं कि कितना सुंदर कार्य किया है जो आज जन्मदिन मना रहे हैं। जब जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें मोमबत्ती इत्यादि को जलाते हैं और रात को अपने रिश्तेदार, घर पड़ोसी, मोहल्ला के सबको बुला करके बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करवाते हैं। लेकिन जब स्वादिष्ट भोजन करवाते हैं फिर जो मोमबत्ती जलाए पड़े हैं, एक फूंक मारी अपनी जिंदगी का 1 साल फूंक मार के उड़ा दिया, पता ही नहीं चला कब 1 साल पूरा हो गया। अगर उनसे यही पता किया जाए कि तुमने 1 साल में
कष्ट और सुख और दुख कितना प्राप्त हुआ है, तो कष्टों की गिनती ज्यादा होगी, दुखों की गिनती ज्यादा होगी और सुख की गिनती 1% होगी। क्यों? इसीलिए क्योंकि 1 साल जो व्यतीत हुआ उसमें 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 4 ऋतु बताए गए। जब ये 12 महीनों में 4 महीने तो बरसात के निकल गए, 4 महीने गर्मी के निकल गए और 4 महीने ठंड के निकल गए। गर्मी आई तो धूप बहुत है, गर्मी में जाने का मन नहीं। अब पता नहीं कि कथा पंडाल में कैसी व्यवस्था है, तो 4 महीने तो ऐसे ही व्यतीत कर दिए कि गर्मी है, कभी धूप है, कभी छांव है। और 4 महीने बाद आई वर्षा। अब तो भैया वर्षा होने लगी, पानी भर गया तो गाड़ी भी नहीं जा पा रही और हम भी नहीं जाएंगे। क्या पता कहीं रोड पे पानी भरा है, करंट दौड़ रहा हो। 4 महीने व्यतीत कर दिए ऐसे। अब 4 महीने आए ठंड के। 4 महीने ठंड के जब आए तो उन्होंने कहा प्रभु बहुत ठंड पड़ रही भैया, मैं तो ना घर से जाऊंगा। ऐसे ही अपने जीवन में 4 महीनों को व्यतीत कर दिया और 1 साल ऐसे पूरा कर लिया और उन मूर्तियों के ऊपर फूंक मार करके अपने जीवन का 1 साल उड़ा दिया। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कलयुग 4,32,000 वर्ष है और कलयुग की उम्र अभी केवल 5,000 है। जब 3,32,000 कलयुग पहुंचेगा तो 12 साल की लड़की नानी बन जाएगी। इस टाइम जो कलयुग का प्रभाव है तो थोड़ी बहुत माँ बाप की, भगवान की, धर्म की कदर है, लेकिन जब कलयुग 50,000 पूरा करेगा तुरंत बदलाव और संसार में आ जाएगा। फिर इधर राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मुझे इतना बताओ कि जल्दी मरने वाले का उपाय क्या है, हमारी मुक्ति कैसे होगी। अब प्रभु ये तो संसार है, संसार में मनुष्य हर प्राणी अलग अलग है। इन प्राणी के बातों को और मन की बात कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि जो कहते हैं वो करते नहीं और जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोई, ना जाने आसास की आवन हो ना हो। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज, राजन ये श्वास जो तुम्हारी निकल के जा रही है ये लौट कर आएगी या नहीं आएगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए श्वास श्वास पर प्रभु को भजो, परमात्मा को भजो, कन्हैया को भजो। 24 घंटे में परमात्मा का स्मरण अगर आप 5 मिनट कर लेते हो तो वो 5 मिनट आपके 24 घंटे के बराबर होते हैं। ना तो कभी किसी पुराण में लिखा है कि ना ही किसी संतों ने लिखा है कि तुम भगवान के पास जाकर के उनको धन चढ़ाओ, दौलत चढ़ाओ, कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित ये मन की भ्रांति होती है।
हम अगर जो दान करते हैं या पुण्य करते हैं उससे हमारे कर्म और हमारी करनी सुधरती है। हमारे जो पिछले जन्म के कर्म हैं उसी से आज इस जीवन में मुझे उन्हीं का फल भोगना पड़ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तुम्हारा पिछला जन्म में कोई ऐसे बुरे कर्म हुए होंगे या किसी संत का अपमान हुआ होगा, तो आज अपने जीवन में जीते जी एक संत का अपमान किया। और किसके कारण किया? क्योंकि कलयुग ने बुद्धि को बिगाड़ दिया था। और जहां कलयुग पहुंच जाए वहां पूरा घर बिगड़ जाता है। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, संसार में केवल अगर कुछ सत्य है तो केवल परमात्मा का नाम है। अगर आप बच सकते हो तो परमात्मा के नाम के कीर्तन को करो, उनके नाम का स्मरण करो, तभी आप बचोगे। और क्या कहते हैं?